हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास 12 अकाउंट्स का गुडविल के क्वेश्चंस हैं। कंपार्टमेंट प्रिपरेशन के लिए भी हैं, फाइनल ईयर एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म ₹80,000 which include the undervalued of the stock of ₹8,000 on average basis. The capital invested in the business is ₹8 lakh and the normal rate of return is 8%. Calculate the goodwill ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 7 टाइम द सुपर प्रॉफिट। ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें सुपर प्रॉफिट मेथड लगाना है और उसके हिसाब से आपको क्या निकालनी है, गुडविल निकालनी है। ठीक है, जल्दी से देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है और क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में देखो हमें बेटा क्या क्या गिवन है। हमें क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन है एवरेज प्रॉफिट। हमारा एवरेज प्रॉफिट क्या है क्वेश्चन का, जो हमें एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट बेटा हमें क्या दिया है, एवरेज प्रॉफिट दिया है हमारे को क्वेश्चन में 80,000 रुपीज। कितना दिया है, 80,000 रुपीज। क्लियर है। उसके अलावा हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, उसके अलावा हमें बोला है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है। देखो स्टॉक अंडर वैल्यू भी हो सकते हैं, ओवर वैल्यू हो सकते हैं। तो अंडर वैल्यू स्टॉक यानी स्टॉक की जो वैल्यू है वो कम है, अंडर वैल्यूएशन लगाई हुई है स्टॉक की। तो स्टॉक क्या है, अंडर वैल्यूएशन स्टॉक है। और अंडर वैल्यूएशन स्टॉक की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है यहाँ पे, 8,000 रुपीज। क्लियर है। उसके अलावा क्वेश्चन में अब ये दोनों चीजें दे रखी है और बोला सुपर प्रॉफिट निकालना। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, देखो सुपर, अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है आपका एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या है बेटा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट से आप क्या निकालते हो, सुपर प्रॉफिट निकालते हो। और गुडविल किस पे निकालने है, सुपर प्रॉफिट पे। तो जो गुडविल है वो कब निकलेगी, जब सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। तो गुडविल क्या हो जाएगी, सुपर प्रॉफिट। और यहाँ पे कितना टाइम से बोलिए गुडविल, 7 टाइम्स बोलिए। क्वेश्चन में देखो गुडविल क्या बोली, वैसा आप बोला है। गुडविल क्या है, गुडविल निकालनी है द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 7 टाइम्स सुपर प्रॉफिट पे निकालनी है। तो सुपर प्रॉफिट इंटू 7, 7 टाइम्स है तो 7 से मल्टीप्लाई, यानी इससे आपका आंसर निकल जाएगा। क्लियर है। तो जो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये याद रखना। और एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 80,000, मगर यहाँ पे स्टॉक भी कुछ अंडर वैल्यू है। ठीक है, यही बता रखा है। तो अंडर वैल्यू है तो पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। तो जो हमारा एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट होगा, यानी यहाँ पे या तो सिंपल होता, अब एडजस्टेड क्यों है, क्योंकि स्टॉक अंडर वैल्यूड है। तो हमारा जो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट है वो क्या होगा बेटा, एवरेज प्रॉफिट। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट में क्या होगा, देखो जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है कितना है, 80,000। और जब भी अंडर वैल्यू होती है तो प्लस करेंगे और ओवर वैल्यू होगा तो माइनस करेंगे। तो यानी मेरा जो एवरेज प्रॉफिट आएगा वो 88,000 आएगा। क्या आएगा एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे, 88,000 आ रहा है। क्लियर है। अब देखो मुझे निकालना क्या है, सुपर प्रॉफिट निकालना। क्वेश्चन में निकालना क्या है भाई, आपको सुपर प्रॉफिट निकालना। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, अगर सुपर प्रॉफिट निकालना है तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉमिनल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट तो आपने निकालने है, अब आपको क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। क्योंकि एवरेज प्रॉफिट की जगह एवरेज प्रॉफिट रखना है, नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देना। अब नॉर्मल प्रॉफिट के लिए फिर फॉर्मूला लगाओ, नॉर्मल प्रॉफिट। जो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला लगता है बेटा वो लगता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब इन्वेस्टमेंट जो आपने लगाई है जो। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो कितनी कैपिटल लगाई गई है, क्वेश्चन में बोला है क्वेश्चन में कितनी कैपिटल लगाई है, 8 लाख रुपीज। ये लिखा है ना कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस 8 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड यानी इन्वेस्टमेंट कितनी करी है। तो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एम्प्लॉयड, कुछ भी लिख सकते हो। इन्वेस्टमेंट इनटू रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न यानी, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो आपने बेटा नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। एनपी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इन्वेस्टमेंट आपने कितने की करी है, 8 लाख रुपीज की करी है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट कितने की हमारी, 8 लाख रुपीज की। और रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 8% बोला है, यही बोला है ना। तो रेट 8 लाख इंटू 8/100 सॉल्व कर दिया। तो हमारा क्या आ गया बेटा, ये आ गया 64,000। तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया, 64,000। एवरेज प्रॉफिट कितना है, 88,000। और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बताया था,
एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट यानी एसपी क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना था 88,000 माइनस आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 64,000, इसमें से इसको माइनस कर दो, 88,000 को माइनस करोगे तो सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा आपका 24,000 आ गया बेटा 24,000। अब आप क्या निकालना है गुडविल, और गुडविल का फॉर्मूला क्या है सुपर प्रॉफिट इंटू 7, तो गुडविल क्या आ जाएगी बेटा मेरे, क्लियर है आपको, गुडविल आ जाएगी आपकी जो सुपर प्रॉफिट है कितना आ रहा है 24,000 इंटू 7, तो सुपर प्रॉफिट मेरा कितना आ जाएगा 1,68,000 रुपीज। क्लियर है, यह आपका आंसर आ जाएगा। समझ आया बेटा, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर प्रॉफिट का क्वेश्चन आता है, तो ध्यान से करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन 2 है बेटा हमारा, On 1st April 2016, a firm had assets of rupees 3 lakh, including cash of rupees 5,000. Partner capital account show the balance rupees 2 lakh and the reserve constitute the rest. If the normal rate of return is 10% and goodwill of the firm is rupees 2 lakh at 4-year purchase of super profit, find the average profit of the firm. तो 1 अप्रैल को जो फर्म है उसकी एसेट है 3 लाख रुपीज की, जिसमें कैश भी है, यानी 3 लाख के अंदर ही कैश भी जुड़ा हुआ है, 3,05,000 नहीं है, 3 लाख के अंदर, यानी 2,95,000 तो कोई एसेट है और 5,000 कैश, तो टोटल 3 लाख रुपए। पार्टनर की जो कैपिटल लगाई है पार्टनर ने वो बैलेंस शो कर रही है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जो शो कर रहा है बैलेंस 2 लाख रुपए का है, ठीक है। रिजर्व भी है उसमें कुछ। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है इसका 10% है। गुडविल जो है फर्म की कितनी है, उसकी वैल्यू लगाई है 2 लाख रुपए, इस बार गुडविल दी है, तो जो 2 लाख रुपए की गुडविल दी हुई है वो 4-ईयर परचेज पे दी है। सुपर प्रॉफिट में आपको क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ठीक है बेटा। जल्दी से देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे, हमें क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में देखेंगे। तो हमारे को पहले तो गुडविल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, ये भी पिछले क्वेश्चन में भी था। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट यानी एसपी इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्लियर है यहाँ तक बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन होता है, क्या गिवन होता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन होता है। तो क्या होगा गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, गुडविल का फॉर्मूला। क्वेश्चन में गुडविल कितनी दी हुई है, 2 लाख रुपए की गुडविल दी हुई है, ठीक है। किस मेथड से दी है, सुपर प्रॉफिट से इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं 4 ईयर। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो वापस से देख लो क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है गुडविल 2 लाख रुपए की है 4 ईयर परचेज पे सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा भाई। गुडविल की जगह गुडविल की वैल्यू रख दो, नंबर ऑफ ईयर परचेज की जगह नंबर ऑफ परचेज निकल दो, तो सुपर प्रॉफिट क्या आ जाएगा हमारा 2 लाख डिवाइड बाई 4, यानी जो सुपर प्रॉफिट आया वो कितना है बेटा 50,000 रुपये। तो 50,000 रुपये मेरा क्या आ गया सुपर प्रॉफिट। अब की बार क्या निकालना है क्वेश्चन में, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट मेरा कितना आ गया 50,000 आ गया। क्लियर है, सुपर प्रॉफिट मेरा 50,000 आ गया, ये बात समझ आ गई। अब नॉर्मल प्रॉफिट का जो फॉर्मूला था मैंने बताया था, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एम्प्लॉयज, कुछ भी बोलते हैं, या तो कैपिटल एम्प्लॉयड बोल दो या इन्वेस्टमेंट बोल दो। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, बताया था ना, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर है, तो देखो अगर हम इसका नॉर्मल प्रॉफिट निकालें तो क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड देख लो क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में यहाँ देखो बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में कितनी दी है 3 लाख रुपए दी है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना हुआ है, दिया है 10%, 3 लाख रुपए दी हुई है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया हुआ है, ये दिया है ना। इससे हम क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है 3 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10/100, तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया हमारा 30,000। क्लियर हो गया। और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यही तो होता है सुपर प्रॉफिट। याद कर लो थे, सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इसके अलावा तो ट्रांसपोर्ट करना। सुपर प्रॉफिट आपने निकाला कितना था 50,000, जहाँ पे वैल्यू सुपर प्रॉफिट की लिख दो। निकालना क्या है आपको, एवरेज प्रॉफिट, तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट लिख दो माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकला 30,000। ये यहाँ माइनस है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस, ये तो हमें पता है ना। माइनस अगर इस तरफ 30,000 रुपए क्या है माइनस है, तो दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट करके क्या हो जाएगा बेटा प्लस, क्योंकि माइनस दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाता है और प्लस दूसरी तरफ जाके क्या हो जाता है
माइनस हो जाता है, तो मेरा एवरेज प्रॉफिट क्या निकल के आया, एवरेज प्रॉफिट निकल के आया 80,000। क्या निकल के आया बेटा, एवरेज प्रॉफिट 80,000। क्लियर है नहीं है, यही क्वेश्चन में निकालना था, क्या निकालना था, एवरेज प्रॉफिट निकालना था। देखो क्वेश्चन में बोला था ना एवरेज प्रॉफिट निकालना, तो आप एवरेज प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से सुपर प्रॉफिट भी निकाल जा सकता है। क्वेश्चन क्लियर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ प्रैक्टिस करें। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं इसके बाद। क्वेश्चन है आपका, एम एस हाईटेक इंडिया हैज एसेट्स रुपीज 5 लाख वेयर एज लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स कैपिटल 3,50,000, जनरल रिजर्व 60,000 and sundry creditor 90,000. If normal rate of return is 10% and goodwill of the firm is valued at rupees 90,000 at 2-year purchase of super profit, find average profit of the firm. इस क्वेश्चन में भी एवरेज प्रॉफिट निकालना है, मगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसे हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, वो नहीं दे रखी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्ट दी हुई थी, मगर यहाँ पे आपको क्या दिया है, यहाँ पर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया, जबकि इस जगह क्या दिया है आपको, एसेट्स और लाइबिलिटी दे रखी है, पार्टनर की कैपिटल और जनरल रिजर्व। यानी हम एसेट में से लाइबिलिटी को माइनस करके भी कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं, जब पार्टनर कैपिटल में जनरल रिजर्व को जोड़ के भी हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। तो पहले इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन बेटा। तो आपको क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, आपको क्वेश्चन में गिवन है, पहले तो क्वेश्चन में निकालनी क्या है, गुडविल निकालनी है, तो गुडविल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो भाई गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये तो आप बार बार बोल रहे हो तो आपको याद होगा। ठीक है, क्लियर हो गया, इतनी बात समझ आ गई। तो आप सुपर प्रॉफिट निकाल लो सबसे पहले। तो गुडविल कितनी है क्वेश्चन में, 90,000 दे रखी है क्वेश्चन में, गुडविल 90,000। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 2 साल है, लिखा हुआ भी है क्वेश्चन में। देखो आप, ये क्वेश्चन में दोनों चीजें लिखी हुई है, लिखा है ना। गुडविल कितनी लिखी है क्वेश्चन में, 90,000 और 2 ईयर सुपर प्रॉफिट परचेज में लिखा है ना बेटा। क्लियर होगी इतनी बात। इससे हम क्या निकाल लेंगे, इसकी हेल्प से क्या निकालेंगे हम, इसकी हेल्प से हम निकाल लेंगे सुपर प्रॉफिट, क्योंकि गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे, 90,000 डिवाइड बाई 2, तो जो मेरा सुपर प्रॉफिट निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, 45,000। तो सुपर प्रॉफिट मेरा क्या आ गया, 45,000 आ गया। क्लियर हो गया। अब मुझे चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टमेंट। कैपिटल एम्प्लॉयड को क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, याद रखना। इस क्वेश्चन में हमारे को कैपिटल एम्प्लॉयड तो मिली नहीं है, इस क्वेश्चन में हमें क्या मिला, एसेट्स और लाइबिलिटी मिली है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इससे भी निकल जाएगी। हम एसेट में से लाइबिलिटी को माइनस करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगी। एक तो तरीका आपके पास ये है, दूसरा आप क्या कर सकते हो, अब कैपिटल के साथ आप क्या कर सकते हो, या तो एसेट में से लाइबिलिटी माइनस कर दो, या कैपिटल के साथ जनरल रिजर्व को जोड़ दो। जनरल रिजर्व, ये दोनों तरीके से कोई एक तरीका अपना सकते हो आप। कैपिटल एम्प्लॉयड में किसको जोड़ दो, जनरल रिजर्व को जोड़ दो, तब भी आपका आंसर सेम निकलता है। ठीक है ना। तो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका देख लो। मैंने एसेट कितनी थी मेरी, 5 लाख, 5 लाख रुपए में से मैंने क्या माइनस कर दिया, 90,000। तो मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी निकल के आ गई, मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आई 4,10,000। दूसरे तरीके से देख लो, दूसरे तरीके में मेरी पार्टनर कैपिटल या मेरी कैपिटल कितनी है, 3,50,000 है। अब इसमें मैंने प्लस कर दिया जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व प्लस करेंगे तब भी क्या आएगी, 4,10,000। यानी आप दोनों में से कोई भी एक तरीका लगा सकते हैं। इसमें दोनों तरीके दे रखे हैं, पेपरों में कई बार एक ही होता है, या तो एसेट में से लाइबिलिटी वाला मिलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड और जनरल रिजर्व मिलता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में जनरल रिजर्व को जोड़ेंगे तब भी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगी, एसेट में से लाइबिलिटी को माइनस करेंगे तब भी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका समझ आ गया आपको। ये कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी 4,10,000 क्या है, आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड रखेंगे आप एक ही वैल्यू। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना। भाई सुपर प्रॉफिट आप पे निकल गया, अब आपको क्या चाहिए होता है, नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता ही क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला पता है ना। तो नॉर्मल प्रॉफिट का आपको फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड यानी इन्वेस्टमेंट, क्या होता है भाई, कैपिटल एम्प्लॉयड यानी इन्वेस्टमेंट इनटू रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाई 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आई मेरी, 4,10,000
इनटू क्या कर दूंगा, रेट ऑफ रिटर्न कितनी है मेरे पास 10% अपॉन 100। तो जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा 41,000। क्या आ जाएगा मेरा नॉर्मल प्रॉफिट, मेरा क्या आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा मेरा 41,000 रुपीज आ गया। ये मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। और जो सुपर प्रॉफिट था वो मेरा कितना था 45,000 का था ना, सुपर प्रॉफिट 45,000, नॉर्मल प्रॉफिट क्या आ गया 41,000। बस तो अब क्या निकालेंगे हम, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है एवरेज प्रॉफिट के लिए, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यही तो फॉर्मूला है। फॉर्मूला याद कर लो बेटा, फॉर्मूला जो जरूरी है, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट 45,000, एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है और नॉर्मल प्रॉफिट आपके पास कितना है -41,000 है। ठीक है ना, इसको माइनस को इधर ले जाओ तो 41,500 प्लस 41,000 इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या आएगा आपके पास 45 और 41 को जब ऐड करेंगे तो 86,000। तो आपका एवरेज प्रॉफिट क्या आ जाएगा 86,000। क्वेश्चन समझ आया। फॉर्मूला याद रखना, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर है बेटा, यहाँ तक बात क्लियर है, कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप करके देखें।